हेलो एवरीवन। सुलेखा क्लासिक होम में आपका स्वागत है। तो आज मेरे पास आया है एक स्पंजी मतलब चॉकलेट फ्लेवर का है केक। तो इसके लिए ना ही मैंने किसी बटर पेपर का इस्तेमाल किया है, ना ही मैदा का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया है एक बूंद ऑयल की। तो एक बूंद ऑयल से हम किस तरह से स्पंज को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं और किस तरह से स्पंज को एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये एक बूंद का कमाल है। तो एक बूंद लीजिए सरसों तेल की, जो कि बिना फ्लेवर का होना चाहिए, उसको लेंगे और उंगली की मदद से सारे बर्तन में लगा देंगे जिसमें हमें अपना प्रीमिक्स डालना है घोल के, और उसको गैस के ऊपर रखना है। तो उसको हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे या हाथ उंगलियों की सहायता से, और अच्छी तरह से उसको सेट करके, और क्रीम मतलब क्रीम को पहले ही बीट करके रख लेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। इस बीच हमारी हो जाएगी स्पंज भी रेडी। तो स्पंज हमारी एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बनी है। जब भी हम चॉकलेट स्पंज बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो गई है, क्योंकि जब भी हम स्पंज बनाते हैं चॉकलेट वाली, वो इतनी जल्दी टूटती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, क्योंकि उसमें चॉकलेट की मतलब गार्निश मतलब चॉकलेट वाला फ्लेवर होता है, तो चॉकलेट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और वो इसलिए टूटती है। अगर आपको कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप किनारी चाकू की मदद से कट कर लें, और धागा से हमेशा स्पंज को कट करें तो हमारी स्पंज नहीं टूटेगी, और इसको प्लेन जगह पे रखेंगे तो वो बिल्कुल नहीं टूटेगी, और सारी ब्रेडों को अलग अलग रखेंगे। तो इस तरह से हमें ब्रेड को रखना है संभाल के, एकदम केक वाली स्पंज को। इस तरह से हम अगर स्पंज को रखेंगे तो हमारी ये नहीं टूटेगी। मैंने इस बर्तन में रखा था क्योंकि इसमें डला था एक पैलेट नाइफ, तो मैंने उसके ऊपर रख दिया था, इस वजह से मेरी स्पंज टूट गई थी। तो इस तरह से हम चोको चिप्स के सहायता से इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपको उनसे पूछ लेना है, अगर उनको चोको चिप्स या फिर जो टूटी फ्रूटी आती है, अगर उसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो चॉकलेट केक की कीमत और मतलब प्राइस, उसका टेस्ट इतना अच्छा बढ़ जाता है कि खाते ही रह जाते हैं। जब भी एक बाइट निकालो मुंह में जाएगी तो वो एकदम चॉकलेट फ्लेवर आ जाएगा। और ये छोटे छोटे चिप्स डाल दिए हैं। अगर आपके पास चोको चिप्स ना हो तो आप इस पर चॉकलेट भी घिस के डाल सकते हैं, छोटी-छोटी कटिंग करके डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारा हाफ केजी का केक बन रहा है, जो कि एक बॉय का जन्मदिन है, तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि मुझे मतलब मुझे फ्लेवर चाहिए चॉकलेट में, तो इसलिए हमने ये चॉकलेट फ्लेवर का बनाया है। तो ये हमारी लेयर लग चुकी हैं, तो इस पे हमारी सबसे नीचे वाली लेयर लगी है, जो कि बहुत ही प्लेन होती है, और जब भी हम केक पे लेयर लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी आसानी से लग जाती है, और हमें इसको अच्छी तरह से लगा के रखना है। अब हमारे पास जो क्रीम एक्स्ट्रा बची हुई है, और हमें उतनी ही क्रीम बचा के रखनी है जितनी कि हमें फ्लावर एक्स्ट्रा डेकोरेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, और बकाया सारी क्रीम को हम इसके ऊपर लगा देंगे। और फ्रेंड्स, जब भी हम चोको चिप्स डालेंगे तो उसको दबा देंगे, हल्का सा उस क्रीम में मिला देंगे ताकि वो उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए, और जब भी हम स्पंज को रखें तो वो थोड़ी उचकी ना रहे। तो इस वजह से हमें नॉर्मली इस तरह से, और जब भी हम इसकी फिनिशिंग पे बात आती है तो फिनिशिंग को हमेशा हमें इस तरह से करनी चाहिए कि एकदम परफेक्ट इसमें फिनिशिंग आनी चाहिए। तो फिनिशिंग के लिए हमें क्रीम को अच्छी तरह से बीट करना होता है, फिर इसको इसके ऊपर लगाना होता है। तो केक बनाना बहुत ही आसान है, हम भी घर पे रह के केक बनाना सीख सकते हैं और लोगों को टेस्ट भी काफ़ी अच्छे दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से क्रीम को पैलेट नाइफ की मदद से घुमा-घुमा के चारों तरफ इस तरह से लगाना है कि केक के मतलब एकसार हो जाए, एकदम ऊपर से प्लेन और साइड से भी एकदम गोला। तो इस तरह से हमें क्रीम को लगाना है। एक्स्ट्रा क्रीम को हमें देख लेना है, अगर एक्स्ट्रा क्रीम है तो उसको निकाल के हमें साइड से लगा देना है, और एक्स्ट्रा क्रीम को हमें पोंछ के उसी बर्तन में रख लेना है। तो ये हमारी फिनिशिंग के लिए केक भी रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हमें फिनिशिंग करनी चाहिए, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें जो बोर्ड है ना, इस पे जो स्पंज रखी हुई है ना, उसको हमें एक कपड़े की मदद से उसको भी क्लीन कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि थोड़ी बोर्ड की भी सफाई हो जाती है, और जब भी हम कोई डेकोरेशन करने जाते हैं ना तो वो भी एकदम परफेक्टली हो जाती है। तो ये हमारा, मैंने आपको बताया था ना कि ये चॉकलेट वाला फ्लेवर बनना है, तो उसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट। तो हमारे पास है डार्क कंपाउंड, तो उसके हमने उसको हम बनाएंगे गनाश। गनाश आपको मैं किस तरह से बताऊँ,
अगर आप डायरेक्ट बनाते हो तो उसको बहुत फास्ट बनाना होता है, बर्तन में चिपक ना जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बर्तन में मैंने गर्म पानी रख लिया है, उसके ऊपर रखी है हमने चॉकलेट। चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे इस कांटे वाली चम्मच की मदद से। अगर आपके पास दूध है तो आप थोड़ा दूध से भी लिक्विड बना सकते हैं। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो हम पानी से भी बना सकते हैं गनाश को। तो ये इसमें मैंने डाली थी व्हिप क्रीम। तो मैं व्हिप क्रीम से भी मैं आज आपको बताऊंगी कि गनाश किस तरह से बनाया जाता है। तो व्हिप क्रीम मैंने इसमें डाल दी है और इसको चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिला रही हूँ। थोड़ी थिक लग रहा है, थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ी सी क्रीम और डाल लेंगे। तो और इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद एकदम हमारा लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा ये गनाश। इस तरह की गनाश की रेसिपी हम चॉकलेट के ऊपर डालेंगे तो काफ़ी अच्छी लगती है और एकदम चॉकलेट वाला फ्लेवर भी आ जाता है। क्योंकि लोगों को, बहुत से लोगों को चॉकलेट एकदम ड्रिपिंग इस तरह से करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ड्रिप निकलनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा गनाश तैयार हो चुका है। तो गनाश को करेंगे हम हल्का सा ठंडा, क्योंकि ये फ्रिज में नहीं गया है। केक एक एक हमारा अर्जेंट का था नहीं, लेकिन इसका ऑर्डर मेरे पास 2-3 दिन पहले आ चुका था। लेकिन गलती क्या हुई कि अगर ये मेरे पास 2-3 दिन पहले आ चुका था तो मैं इसको 1 दिन पहले भी बना के रख सकती थी। गलती मेरी यही थी, अगर मैं इसको 1 दिन पहले बना के रख देती तो ये आज हमारा केक इतना लेट नहीं बनता। तो ये मैंने बनाया था कल केक। तो क्या हुआ, सुबह 11 बजे की लाइट गई, शाम को आई थी 6 बजे। तो इस वजह से ये केक हमारा हो गया था थोड़ा लेट। तो इस वजह से अगर हम बना के भी रख देते तो फ्रिज में हमारा केक ख़राब हो जाता, क्योंकि लाइट सुबह की गई थी। तो केक भी हमारा मेल्ट होने लगता, घुलने लगता। तो इस तरह से आप ये मिस्टेक ना करें, जब आपका ऑर्डर हो तभी आप बना के रखें। तो जो हमारे पास आया था ऑर्डर, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे बच्चे का नाम चाहिए। तो मैंने उनसे पहले ही बोल दिया था कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा नाम से मुझे कुछ नहीं करना, आप बस नाम डाल देना। तो उनका नाम था आदित्य। तो मैंने उस बच्चे का नाम डाल दिया था और लिख दिया था हैप्पी बर्थडे। और साइड में बनाए थे फ्लावर। जो हमारे पास गनाश बची थी ना, उससे ही मैंने चॉकलेट में क्रीम, चॉकलेट में मतलब गनाश चॉकलेट था ना, वो मैंने इसमें क्रीम में मिला के इसको अच्छी तरह से फ्लावर बना दिए। और मार्केट से मंगाए थे ओरियो। ओरियो से भी मैंने साइड में डेकोरेशन कर दी थी। और इसके ऊपर हम रख देंगे चेरी। अगर आपके पास चेरी ना हो तो आपके पास जो न्यूट्रीजेल आता है उसमें रेड कलर मिला के भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये हमारा केक एकदम बन के रेडी हो चुका है। स्टानो जेल की मदद से मैंने छोटे छोटे फ्लावर बनाए हैं साइड से। अगर आपको मेरा ज़रा सा भी केक अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आपको मेरी ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।